हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल रात ही AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस जो पब्लिश किया गया था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए भी, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी, दोनों के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए गए हैं दोनों ही बच्चों के लिए, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें राउंड 2 के अंदर नहीं जाना या फिर राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है नहीं करनी, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छे से समझा देता हूँ एक्चुअल में उसमें क्या आया है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों ने AACCC की रजिस्ट्रेशन नहीं की थी वो सेकंड राउंड के अंदर दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हैं। उसके लिए हमने लाइव जो है डेमो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, ये था बच्चों का पहला डाउट। दूसरे बच्चों का नंबर पर डाउट था कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो क्या उनको दोबारा राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो नहीं बच्चों, आपको दोबारा से सेकंड राउंड के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। आपको सिंपल साइन यानी कि लॉग इन करके अपनी चॉइस फिलिंग जो सेकंड राउंड के लिए स्टार्ट कर देनी है। दोबारा से आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर AACCC सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले नंबर वाले ही हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर पे हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन आया है, रिपोर्टिंग रूल्स ऑफ राउंड 1 को लेकर। जिन बच्चों ने रिपोर्ट करना है या फिर जिन बच्चों ने रिपोर्ट नहीं करना या फिर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हो, सबके लिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का ये इंटरफेस सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट और कंडीशंस आई हैं जो मैं अभी आपको अच्छे से जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक नया नोटिस जो यहाँ पे पब्लिश किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नोटिस जो कल रात को पब्लिश किया गया था 5 तारीख को। अब इसमें क्या आया है, आप ध्यान से इस चीज को अच्छे से समझना। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए भी है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, काइंडली अटेंशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट्स फॉर द राउंड 1 ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग 2024। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल रिजल्ट जो वो आपको ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रात को ही जो वो शेयर कर दिया था। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइनिंग है उन्होंने तो देख लिया, फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश किया गया। तो मैंने लिस्ट पूरी की पूरी जो है वो वहां पे भेज दी थी। ठीक है, अगर आपने अभी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है हमारे, तो वहां पे ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 5 तारीख को हम ये जो एक नया नोटिस है वो भी पब्लिश कर रहे हैं और साथ ही साथ 5 तारीख को आपका ये रिजल्ट भी आ गया था। तो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन बोलता है, एडमिशन का प्रोसीड करने से पहले कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो जिन बच्चों ने सीट लेनी है या फिर आगे कंटिन्यू करना है, अपग्रेड के लिए भी डालना है, तो उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। जिन जिन बच्चों को मतलब सीट अलॉट हुई है सारे के सारे बच्चे अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो वो डाउनलोड कर लो। कहां से, AACCC यूजी पोर्टल पे उसकी जो है आपको मिल जाएगा। फर्दर इट इज रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली अडेयर फॉर द काउंसलिंग शेड्यूल एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे राउंड 1 का कुछ गाइडलाइंस जो वो लिखी गई है जो आपको फॉलो करनी है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो आपको जो है जिन बच्चों को कॉलेज लेना है या फिर अपग्रेड के लिए डालना है तो उनको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी टू द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर। कब से कब तक, सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप कर सकते हो, 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक, यानी कि 6 दिन का टाइम जो है वो आपके पास दिया गया है कॉलेज के अंदर। जो बच्चे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अपग्रेड के लिए डालना चाहते हैं राउंड 1 के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में आया क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 पे देखो, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जिनका तो फिक्स है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, तो उनको क्या करना है, कैंडिडेट्स टू विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। ये जो मैंने अभी आपको शेड्यूल बनाया, इस शेड्यूल के अंदर जाके इसके अकॉर्डिंग मतलब आपको जो जाके एडमिशन जो वो लेनी है। ठीक है, दूसरा, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड। जो बच्चे ऐसे ही है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी करना चाहते हैं लेकिन अपग्रेड के लिए भी जाना चाहते हैं ड्यूरिंग द राउंड 2 के लिए। जिन बच्चों को सीट मिली है लेकिन वो अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो उनको पहले कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ज्वाइन द राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड द सबमिट विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपने वहां पे विलिंगनेस का फॉर्म जो होता है उसको आपने फिल करके, यानी कि उनको बोल के आना है कि भाई मुझे जो है वो अपग्रेड के लिए डालना है, तो मुझे विलिंगनेस के लिए अप्लाई करना है। ये वर्ड आपको वहां पे जरूर मेंशन करना है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। जो बच्चे अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं जिससे उनका पहले नंबर का जो कॉलेज है वो क्या करा रहेगा, बचा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। जिन बच्चों के लिए कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनकी कंडीशंस नीचे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास कोई कॉलेज है लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, ना अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो ना उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो उन बच्चों को क्या करना है, इफ नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट अवेलेबल। फ्री एग्जिट आपके लिए अवेलेबल है। कैन पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिक्सिंग फ्रेश चॉइसेस। तो ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना, चुपचाप शांति से बैठ जाना है,
कोई चीज नहीं करनी है आपको। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो इस कॉलेज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, यानी कि उन्हें ये कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने सेकंड राउंड का वेट करना। सेकंड राउंड में जाके आपको क्या करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग अपनी जो है वो कर लेनी है। लेकिन ऐसे बच्चे जो ये कॉलेज को बचाना चाहते हैं कि ये कॉलेज भी हमारे पास रहे, लेकिन मैं अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन ये वाले जो बच्चे नीचे वाले, ये बच्चे अपग्रेड के लिए तो जाएंगे, लेकिन ये पिछले कॉलेज को अपने पास नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो अभी मुझे कॉलेज मिला है वो मेरे पास रहे, तो ऐसे बच्चों को कॉलेज जाना पड़ेगा, एडमिशन लेनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के वहां पे आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे विलिंगनेस यानी अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, दोनों रूल्स आपको अच्छे से समझ लग गए। ये उन बच्चों के लिए पहला वाला, तो जिन बच्चों ने कॉलेज पसंद आ गया उनका तो काम ही खत्म हो गया, बस एडमिशन ले लो। दूसरे वो बच्चे, दूसरा ये दूसरा नंबर वाला, ये वाला, ये पहला था, और ये तीसरे नंबर वाला। ठीक है, दूसरा नंबर उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉलेज लेने के बाद अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। तीसरे भी बच्चे अपग्रेड के लिए तो जाएंगे, लेकिन अपना जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो आपके पास नहीं रहेगा, आप उसको नहीं ज्वाइन करो। ठीक है, तो उसके बाद कैंडिडेट विश टू रिजाइन द ज्वाइन वन सीट, अगर आप अपनी सीट को जो है वो रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी सीट को रिजाइन यानी कि त्याग देना चाहते हो, मुझे ये सीट चाहिए नहीं, तो कैन अवेल, वो भी क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 द फाइनल रिजल्ट, यानी कि राउंड 2 से पहले पहले जो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी राउंड 1 की सीट को जो है वो क्या कर जाते हैं, रिजाइन दे कि मुझे राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए। जैसे मान लो कुछ बच्चों को राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट से पहले पहले जो है वो अपने सीट को अगर रिजाइन देना चाहते हैं, तो वो आप जो है वो दे सकते हैं एक्सक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट डेट, यानी कि राउंड 2 से फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले। एंड कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, ये उन बच्चों के लिए जैसे कई बच्चों को स्टेट में एक सीट मिल जाती है, या फिर वो यहाँ पे अपनी राउंड 1 सीट को रिजाइन देना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए भी होता है। क्योंकि कई बच्चों को ऐसा होता है कि स्टेट में सीट मिल जाती है राउंड 1 के अंदर, तो ये उनको इधर डबल ए ट्रिपल सी में भी राउंड 1 के अंदर जो सीट मिल चुकी है, तो वो सोचते हैं कि मैं डबल ए ट्रिपल सी वाली को क्या कर दूं, उनको वो बच्चे क्या कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन कब दे सकते हो, राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले जो है वो आपको एज पर एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड चॉइस फिलिंग फ्रेश करने से, यानी कि आपको, यानी कि सिंपल सी बात है, राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले आपको जो अपना क्या करना पड़ेगा, वो सीट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो ये उन्हीं बच्चों के लिए, खासकर वही बच्चे करते हैं जिन बच्चों को स्टेट से भी जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाता है। उन्होंने लिखा है कैन अवेल एग्जिट फॉर फीचर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, अगर आप अनाउंसमेंट के बाद अगर अपनी सीट को छोड़ोगे, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राउंड 2 फाइनल 3 दिन पहले, यानी कि राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट के 3 दिन पहले जो आप अपनी सीट को जो है वो छोड़ सकते हो। उसके बाद ऐसे जो बच्चे राउंड 2 के अंदर आते हैं, राउंड 3 से पहले भी दे कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट पेइंग कंप्लीट फी चॉइस फिलिंग फ्रेश। तो इसमें ये लिखा है कि ये आपको जो है, अगर आप उसको 3 दिन पहले छोड़ देते हो तो आपकी कोई भी सिक्योरिटी मनी जो वो वेस्ट नहीं होगी, यानी कि जब्त नहीं होगी। अगर लेकिन आप उसको रिजल्ट आने के बाद छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी। लेकिन फिर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोबारा से पैसे देके आप नेक्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हो, यानी कि 2 बार आपके पैसे लग जाएंगे। पहली बार आपकी जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा कि आप जब दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो ये दोबारा से आपसे क्या मांगेंगे, फीस, पैसे जो वो आपसे मांगेंगे। तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना। इस चीज के लिए अगर आपको अपनी सीट को रिजाइन देना है तो राउंड 2 शुरू होने से पहले पहले, यानी कि उसका रिजल्ट आने से पहले पहले आप अपनी सीट को क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स बिटवीन 3 डेज, अगर 3 दिन पहले अपनी सीट को छोड़ देते हैं तो ऐसे बच्चों को जो है क्या किया जाएगा, उनकी जो सीट, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, साथ में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। अगर वो थर्ड राउंड के फाइनल रिजल्ट में अपनी जाके सीट छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे डबल ट्रिपल सी, यानी थर्ड राउंड के अंदर जो भी सीट आपको मिलेगी वो तो आपको लेनी पड़ेगी। ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सारा रूल पुराना ही है। उसके बाद राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड फाइनल रिजल्ट विल बी इनएलिजिबल। अगर आप थर्ड राउंड में ये काम करोगे तो आप जो इनएलिजिबल हो जाओगे, किससे, सेंट्रल स्टेट यूटी, यानी कि फिर आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, यानी कि ये विड्रॉ करने का, यानी कि रिजाइन देने का। रिजाइन देने का काम सिर्फ आप सेकंड राउंड के अंदर ही कर सकते हो, सेकंड राउंड का रिजल्ट आने से पहले पहले। ठीक है, थर्ड राउंड में ये काम करोगे तो क्या होगा, आप इनएलिजिबल हो जाओगे सारी की सारी काउंसलिंग। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, विश टू पार्टिसिपेट इन द राउंड्स ऑफ डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग, तो उनको नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर फ्री एग्जिट करना चाहते हो तो आप फ्री एग्जिट करके अपनी स्टेट में भी जा सकते हो। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फ्री एग्जिट कर जाओ, जब टाइम आएगा तब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो वापस आपको मिल जाएगी। Candidates can participate in the subsequent round as per the eligibility fixed for that rounds by fresh choice filling। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको साइन इन लॉग इन करके जब सेकंड राउंड शुरू होगा आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर
देनी है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, ये भी आप पढ़ लो फटाफट। All candidates are advised to ensure that admission process made by the allotted college through online mode only for generating provisional allotment admission letter। तो आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो आपका ऑनलाइन जनरेटर होगा, जो AACCC यूजी पोर्टल पे आप उसको फटाफट से डाउनलोड कर लो जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला है। उसके बाद एनी एडमिशन मेड थ्रू ऑनलाइन मोड शैल बी ट्रीटेड एज नल। कोई भी एडमिशन आपकी ऑनलाइन मोड के अंदर नहीं होगी, सारा आपका ऑफलाइन होगा। आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे लेके जाना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके बाद ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटी एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडेज। यानी कि आप हॉलीडे के अंदर भी जो है अपने जाके एडमिशन ले सकते हो, यानी कि संडे भी आपको कॉलेज जो ओपन रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज को गाइडलाइंस को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्होंने लिखा कि आप हमारे पोर्टल वगैरह को पढ़ सकते हो, बाकी आपका भाई आप तक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा ही देगा। तो ये था, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ। तो ठीक है बच्चों, ये थे फर्स्ट राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ उनके लिए भी बता दिया, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको भी बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेजर डाउट बचता है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।